हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ हाँ, याद है, करेंगे करेंगे बाद में। नाउ few terms related to the flower. First term, complete flower. Complete flower means a flower with all four hurdles present. K plus C plus A plus G, all four are present in the same flower. It is known as complete flower. All are in same flower. Second is incomplete flower. An incomplete flower, one or more whorl is absent. इन चारों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है बेटा, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन मींस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, द फ्लावर इज नोन एज bisexual flower, or it is also known as perfect flower. Perfect flower means A plus G both are in same flower. एक ही फ्लावर में दोनों अगर आ जाए तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल और परफेक्ट। ऑल कंप्लीट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। जितने भी कंप्लीट फ्लावर होंगे सारे के सारे विदाउट एक्सेप्शन बाइसेक्सुअल होंगे, लेकिन सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है। कंप्लीट का मतलब है KCAG ऑल फोर इन सेम फ्लावर, और बाइसेक्सुअल का मतलब है A प्लस G इन वन फ्लावर। K प्लस C हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सारे कंप्लीट बाइसेक्सुअल होंगे, लेकिन सारे बाइसेक्सुअल कंप्लीट हो नॉट नेसेसरी। इसी तरह से नेक्स्ट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और imperfect flower, and here either एंड्रोइशियम, या तो एंड्रोइशियम प्रेजेंट हो और गाइनोशियम in one flower, but both of them are not in same flower. मतलब दोनों में से कोई एक ही एक फ्लावर में हो तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन सारे इनकम्प्लीट फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो नॉट नेसेसरी। ठीक है बेटा, अगर मेल प्रेजेंट है, इफ A is present then flower is known as स्टेमिनेट। याद रखो, टर्म लिखिए स्टेमिनेट। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड इज स्टेराइल स्टेमन। इफ A is present, स्टेमिनेट। इफ G is present,
द फ्लावर इज नोन एज पिस्टिलेट। क्लियर है बात? यहां ये जो भी टर्म मैंने आपको बताई विद रेफरेंस टू फ्लावर, अपन अभी प्लांट की बात नहीं कर रहे, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर की। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? कंप्लीट इनकम्प्लीट? हर्ल मीन्स पूरा का पूरा एक ग्रुप बेटा। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज द सिमेट्री ऑफ फ्लावर और फ्लावर सिमेट्री। अगर हम फ्लोरल सिमेट्री की बात करें, हमारे पास एक फ्लावर है और इस फ्लावर को हम कहीं से भी डिसेक्ट करें, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें टू इक्वल पार्ट, यस और नो? इक्वल पार्ट है। यहां से करें तो इक्वल है, इक्वल है मीन्स if a flower can be divided in two equal half by any vertical or radial plane, then this type of flower is known as actinomorphic, or this is also known as radial symmetry. कहीं से भी आप फ्लावर को डिवाइड करो, ये दो इक्वल पार्ट बना ले, तो इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, डटूरा, चिली, चाइना रोज, लिली। अगर हम यहां पर देखें मस्टर्ड फैमिली, नेम बोलो मेरी फैमिली का, ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी, दतुरा एंड चिली, सोलेनेसी, चाइना रोज, मालवेसी, लिली। तो ये जो फैमिलीज हैं, ये फैमिली में फ्लावर नॉर्मली एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम डिनोट करते हैं एन सर्कल प्लस। ये साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल है। सेकेंड कंडीशन that is known as zygomorphic or the bilateral. If a flower is divided in two equal half only by one plane, केवल एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल। जैसे अगर हम यहां देखें, ये कंडीशन है, और अगर हम इस फ्लावर को डिवाइड करें वर्टिकल प्लेन में, क्या दो इक्वल पार्ट हैं? बोलो, दो इक्वल पार्ट हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें, क्या दो इक्वल पार्ट बने? तो केवल एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं। यहां पर इक्वल पार्ट आ रहे हैं लेकिन यहां पर इक्वल पार्ट नहीं आ रहे, देन इट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल। एंड दिस इज प्रेजेंट इन गुलमोहर, केसिया, पी, बीन्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इज फाउंड इन। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक्टिनोमॉर्फिक पर आया था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री? तो ये जाइगोमॉर्फिक। एंड इफ फ्लावर इज नॉट एबल टू डिवाइड इन टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से आप फ्लावर को काटो वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड ही ना हो, तो इसको बोलेंगे असिमेट्रिक। कहना ठीक है बेटा? कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है, अपने घरों में उगाते हैं, जैसे बनाना का प्लांट होता है उसी तरह का प्लांट होता है, लेकिन बनाना से छोटा होता है और इसमें केवल फ्लावर आते हैं, इसमें फ्रूटिंग नहीं होती। क्लियर है बात यहां तक बेटा?
बोलो. So this is the actinomorphic, zygomorphic and asymmetric condition. Then next is the type of flower on the basis of insertion. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ बेटा, अगर इस तरह से हम काट रहे हैं, ये रेडियल है, और इस तरह से अगर हम काट रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनली अगर आप फ्लावर को काट रहे हो तो वर्टिकल प्लेन होगा, और साइड वाई काट रहे हो आप तो वो लेटरल प्लेन होगा, या क्रॉस काट रहे हो डायगोनल तो वो आपका रेडियल प्लेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एक प्लांट है फ्यूमेरिया, एक्सेप्शन हर जगह है बेटा. एक प्लेन होना चाहिए किसी भी तरह का. मैंने आपको डेफिनेशन ये दी नहीं कि रेडियल या वर्टिकल, मैंने तो बोला ही यही है कि इफ अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, ओनली वन प्लेन, देन जाइगो, एनी प्लेन देन एक्टिनोमॉर्फिक. केवल एक प्लेन में हो तो जाइगोमॉर्फिक, और किसी भी प्लेन में हो जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक. देन नेक्स्ट इज द इंसर्शन ऑफ floral organs. Most important, अगर हम इंसर्शन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स की बात करें, there are three different type of flower. First type, that is known as hypogynous. Hypogynous, hypo means lower, नीचे, गाइनस, गाइनस के नीचे, मतलब यहां पर गाइनोशियम सबसे ऊपर होगा और बाकी सारे पार्ट गाइनोशियम के नीचे से निकलेंगे. बेटा गेट लगा देना. तो इसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस. हियर व्हाट हैपन, swollen thalamus is present. Swollen thalamus, in the center gynoecium is present. ये gynoecium, and other floral part, all other floral part arises below from the ovary. ये वाला पार्ट है ओवरी. ये जो मैंने बनाए ये है सेपल, पेटल एंड स्टेमन. ओवरी ऊपर या नीचे? ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे, इसलिए ओवरी इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर. एंड दिस इज प्रेजेंट इन द क्रूसीफेरी फैमिली. क्रूसीफेरी का मेंबर मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप. हाँ. सेकंड, मालवेसी फैमिली, चाइना रोज. थर्ड कंडीशन, सोलेनेसी, पटेटो, टमेटो, चिली. इसके बाद अगला फेबेसी फैमिली. फेबेसी होती है आपकी पी फैमिली. पी फैमिली में भी हाइपोगाइनस कंडीशन. इसी तरह से अनियन गार्लिक फैमिली, लिलिएसी. लिलिएसी में भी हाइपोगाइनस. हाइपोगाइनस याद रखने वाली बात, ओवरी सुपीरियर, बाकी सब इंफीरियर. ओवरी सुपीरियर, बाकी सब इंफीरियर. सेकेंड कंडीशन, that is known as perigynous, and in perigynous either cup or bowl shaped thalamus, या तो कप शेप थैलेमस होगा या बाउल शेप थैलेमस होगा. एंड इन दिस ovary is present in the center. ovary जो होगी वो सेंटर में होगी, and other part arises from the rim of the thalamus. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है
थैलेमस। ये जो हमने बनाया ये है थैलेमस, और थैलेमस के सेंटर में ओवरी। अदर फ्लोरल पार्ट अराइजेस फ्रॉम द रिम ऑफ द थैलेमस। ये वाला पार्ट पेरिफेरी और रिम। ओवरी की पोजीशन आधी ऊपर आधी नीचे, तो इसको हम बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो बेटा। तो यहां पर ओवरी इज हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। अब अगर आप इसमें देखो अगले डायग्राम में, तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि यहां पर अगर हम ओवरी की पोजीशन देखें, तो ओवरी की पोजीशन बोलो इंफीरियर दिख रही है, लेकिन इसको भी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बोला जाता है, बिकॉज फॉर द इंफीरियर कंडीशन ओवरी गेट फ्यूज्ड विद थैलेमस। जब तक ओवरी का वॉल थैलेमस से फ्यूज नहीं करेगा, इंफीरियर कंडीशन नहीं कहेंगे। दिस कंडीशन इज ऑल्सो हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, एंड दिस इज प्रेजेंट इन प्लम, पीच, रोज, पी क्यूब, आर, पेरिगाइनस, प्लम, पीच एंड रोज। इसके बाद अगली कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एपिगाइनस। थर्ड कंडीशन इज एपिगाइनस, and in epigynous thalamus is flask shape. ये flask shape thalamus, and in the flask shape thalamus ovary get fused. ये ovary wall thalamus के साथ फ्यूज हो गया, और जब ओवरी वॉल थैलेमस के साथ फ्यूज हो जाएगा, जब ओवरी वॉल थैलेमस के साथ फ्यूज हो जाएगा, अब हम इस ओवरी को बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। ये थैलेमस है बेटा। ये जो पूरा कप शेप जो ब्लैक में बनाया मैंने वो थैलेमस है, और अंदर की तरफ जो ब्लू से बनाया वो ओवरी है। तो ओवरी वॉल और थैलेमस फ्यूज हो गए, तब ये कंडीशन कहलाएगा inferior ovary. And inferior ovary is present in apple, guava, sunflower and cucurbits. जो कुकुरबिट्स होते हैं, जब मैं कुकुरबिट्स बोलता हूं तो आपके वाटरमेलन भी आ गया, मस्क मेलन भी आ गया, कोकुम्बर भी आ गया, पंपकिन भी आ गया, पूरा कुकुरबिट्स। सनफ्लावर बोला तो पूरी एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है बेटा। मैरीगोल्ड भी आ गया, सनफ्लावर भी आ गया, क्राइसेंथेमम भी आ गया, पार्थेनियम भी आ गया, सब में यही कंडीशन होगी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है केवल और केवल रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। लेकिन एक चीज याद रखना, चाहे सनफ्लावर का रे फ्लोरेट हो चाहे सनफ्लावर का डिस्क फ्लोरेट हो, दोनों के दोनों फ्लोरेट एपिगाइनस होते हैं। और आपको जो याद रखने ना वो ये 7 याद रखने, ठीक है बेटा, क्योंकि सुपीरियर में इतने एग्जाम्पल है कि हम याद कर ही नहीं पाएंगे, हमें ये याद करने हैं। इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार इससे क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हैविंग सुपीरियर ओवरी, और मात्र 18 या 19 एग्जाम्पल थे। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके सिलेक्शन डिसाइडिंग एंड रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं तो इन जनरल जो है स्टूडेंट छोड़ देता है। अपने को इनके बेस पर ये सॉल्व करना है, ठीक है भाई। एक्सक्लूजन यूज करेंगे अपन, ये 7 अपने को याद करने हैं, ठीक है। पीपीआर, प्लम, पीच, रोज, पेरिगाइनस, एप्पल, गुआवा, सनफ्लावर एंड कुकुरबिट्स।
दैट इज एपिगाइनस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। फिर बोल रहा हूं, इंफीरियर तभी बोलेंगे जब फ्यूजन होगा। अगर फ्यूजन नहीं है देन इट विल नॉट कंसिडर्ड एक इंफीरियर। देन देयर इज अ टर्म ट्राइमेरस। एक टर्म होती है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस, number of appendages in a whorl is either 3 or multiple of 3। इसी तरह एक टर्म होता है टेट्रामेरस। नंबर ऑफ अपेंडेजेस इन हर्ल इज 4 और मल्टीपल ऑफ 4। पहले तो ये अपन देखें कि अपेंडेजेस क्या है और हर्ल क्या है। जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये तो हैं आपके अपेंडेजेस। और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोशियम ये है वर्ल। ठीक है भाई। तो अगर सेपल और पेटल का नंबर किसी फ्लावर में 4 और मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए तो वो कहलाएगा टेट्रामेरस। 3 और मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो वो कहलाएगा ट्राइमेरस। और 5 और मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए तो पेंटामेरस। नंबर ऑफ appendages in a floral whorl is 3 or multiple of 3। मतलब या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, 3, 6, 9, तो ये कहलाएगा ट्राइमेरस। एंड ट्राइमेरस कंडीशन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन यूजुअली मोनोकॉट्स में होती है। टेट्रामेरस, number of appendages in a floral whorl is 4 or multiple of 4, either 4 or 8, then it is known as tetramerous। And this condition is commonly observed in the crucifery dicot plant में। और अगर 5 और मल्टीपल ऑफ 5 हो जाए तो ये कहलाएगा पेंटामेरस। और पेंटामेरस भी डाइकोट में। यूजुअली हम सारे फ्लोरल हॉर्ल की बात करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं सेपल और पेटल के रेफरेंस में। बोलते तो सबके लिए अपन, लेकिन मेनली जो हम देखते हैं सेपल और पेटल के रेफरेंस में देखते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा। इसके बाद आया फर्स्ट हॉर्ल, दैट इज नॉन एज कैलिक्स। कैलिक्स हॉर्ल का नाम है और इसका जो इंडिविजुअल मेंबर है वो होता है सेपल। हॉर्ल ऑफ सेपल। और ये जो होता है मेनली फॉर द प्रोटेक्शन। If we'll talk about the calyx, then there are two different type of arrangement is present. First, that is known as polysepalous, and second, that is known as gamosepalous। इधर देखना बेटा। पोली मतलब many and free, many and free। गैमो means many and fused। फ्री सेपल, फ्यूज्ड सेपल, मतलब जो सेपल है ये सारे सेपल एक दूसरे से अलग हो तो कंडीशन कहलाएगा पॉलीसेपेलस। और अगर ये सारे सेपल एक दूसरे से फ्यूज हो तो ये कहलाएगा गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस, फॉर एग्जांपल क्रूसीफेरी। जो मस्टर्ड फैमिली होती है, मस्टर्ड फैमिली में 4 सेपल होते हैं बेटा, और चारों के चारों सेपल एक दूसरे से अलग होते हैं तो पॉलीसेपेलस। दूसरी तरफ अगर हम देखें सोलेनेसी, और सोलेनेसी में 5 सेपल, पांचों के पांचों फ्यूज्ड।
तो वो कंडीशन होगी गैमोसेपेलस। ठीक है बेटा, क्रूसीफेरी में 4 सेपल होते हैं और चारों अलग अलग होते हैं। सोलेनेसी में 5 होते हैं और पांचों के पांचों फ्यूज्ड होते हैं, पॉली एंड द गैमो। नॉर्मल फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, बट समटाइम इट गेट मॉडिफाइड टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। इधर देख लो बेटा, अब एक प्लांट होता है म्यूसेंडा, मूंछ का अंडा। म्यूसेंडा जो होता है उसमें क्या होता है, वन ऑफ द सेपल बिकम एनलार्ज, एक सेपल एनलार्ज हो जाता है, इट फ्लटर इन एयर, हवा में फ्लटर करने लगता है, जिससे पॉलिनेटर फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसमें पेटल जो होते हैं वो नॉन अट्रैक्टिव है। म्यूसेंडा जो होता है उसमें पेटल नॉन अट्रैक्टिव होता है, सेपल एक सेपल बड़ा होकर फ्लटर इन एयर। तो इसको हम बोलेंगे एडवर्टाइजिंग फ्लैग। फ्लावर का एडवर्टाइज कर रहा है बेटा, फ्लटर करके बुला रहा है इंसेक्ट को, पॉलिनेटर को, आओ इधर फ्लावर है आओ। म्यूसेंडा। समटाइम सेपल गेट मॉडिफाइड इन स्पाइन। जो सेपल होते हैं ये सेपल कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन इट इज नॉन एज स्पाइनस सेपल और स्पाइनस कैलिक्स। स्पाइनस एंड दीज आर प्रेजेंट इन ट्रापा। समटाइम्स सेपल फॉर्म द हेयरी आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ बना लेता है, पैराशूट के जैसा दिखने लगता है। और जब ये पैराशूट जैसा दिखेगा तो इसको हम बोल देंगे पेपस, एंड पेपस इज प्रेजेंट इन सनफ्लावर, एस्ट्रेसी फैमिली। हाँ भाई, एस्ट्रेसी फैमिली में इनफ्लोरोसेंस कौन सा, इनफ्लोरोसेंस ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली कैपिट्यूलम मोस्ट एडवांस इनफ्लोरोसेंस था। यहां पर सेपल हेयर लाइक आउटग्रोथ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब उसको हम बोलेंगे पेपस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलिक्स। म्यूसेंडा स्पेशल ध्यान दे। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? हाँ, इन जनरल डाइकोट में, हाँ डाइकोट के लिए टेट्रा और पेंटा। इस एक कैरेक्टर से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन जनरल कि प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट है। अगर ट्राइमेरस कंडीशन है तो इन जनरल ट्राइमेरस इज प्रेजेंट इन द मोनोकोट और टेट्रा एंड पेंटामेरस डाइकोट। एक्सेप्शन जगह हर जगह होते हैं बेटा, इन जनरल बात कर रहे हैं अपन। देन द पेटल्स, and if we'll talk about the petals, group of petal is known as corolla. Second whorl, corolla, and corolla is whorl of petals, and this is for the attraction. और ये जो होता है ये अट्रैक्शन के लिए होता है। यहां अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोला फॉर्म्स आर प्रेजेंट। इफ विल टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ कोरोला, then two condition. First, that is actinomorphic polypetalous. एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है और पॉलीपेटेलस कंडीशन है। पॉलीपेटेलस बहुत सारे हैं और सारे अलग अलग हैं, एक से ज्यादा हैं और सारे के सारे एक दूसरे से अलग है, तो इसको बोलेंगे पॉलीपेटेलस। फ्री पेटल्स। And if we'll talk about the actinomorphic polypetalous, one condition that is cruciform। और अगर हम क्रूसीफॉर्म की बात करें तो यहां पर क्या होता है,
4 petals are present and 2 adjacent petals are perpendicular to each other. 4 पेटल, चारों के चारों अलग अलग और एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो इससे क्या होता है, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसीलिए इसको बोला गया क्रूसीफॉर्म। क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर क्रूसीफॉर्म। और याद रखो, क्रूसीफेरी फैमिली का जो नाम रखा गया है ना, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जो नाम रखा गया है वो इसी क्रूसीफॉर्म कोरोला के बेस पर रखा गया है। दिस इज प्रेजेंट इन क्रूसीफेरी। अगर हम यहां पर देखें तो जो एक पेटल होता है, इस एक पेटल के 2 पार्ट। इन जनरल a single petal is having 2 part. The upper flat long part, that is known as limb, and the lower part is known as claw. और मस्टर्ड फैमिली में लिम्ब और क्लो डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है बेटा। सेकेंड कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक ही है, लेकिन अब कंडीशन है गैमोपेटेलस। Gamopetalous means now the petals are fused. Fused petal, and fused petal can be campanulate. Campanula, कैंपेन्यूला टर्म यूज की जाती है बेल के लिए। तो ये जो होंगे बेल शेप होंगे। देन सेकेंड इज इनफंडिबुलिफॉर्म। और इनफंडिबुलम, दिस इज द फनल शेप। कभी कभी ये ट्यूब लाइक होते हैं, और जब ट्यूब लाइक होते हैं तो इनको बोल देते हैं हम ट्यूबुलर। और ट्यूबुलर आता है अपना डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में जो सेंटर वाले ब्लैक ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है, बाहर वाले तो हो गए रे फ्लोरेट, अंदर जो सेंटर में ब्लैक या ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है वो अपने आप में होते हैं डिस्क फ्लोरेट। और ये जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं। कभी कभी ये व्हील की शेप में आ जाते हैं या रोटेट आ जाते हैं। एग्जाम्पल में मेनली अपने को ट्यूबुलर का याद रखना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है शेप ऑफ कोरोला कैन बी बेल शेप, फनल शेप, ट्यूब शेप, और समटाइम इट मे बी रोटेट और व्हील शेप। ठीक है बेटा। कैंपेन्युलेट कंडीशन, कैंपेन्युलेट कंडीशन टबेको में होती है इनफंडिबुलम, धतूरा, रोटेट ब्रिंजल में होती है। अपने को मेन याद रखना है ट्यूबुलर। इसी तरह से ये तो बात हुई एक्टिनोमॉर्फिक की। अब हम बात करें जाइगोमॉर्फिक की। जाइगोमॉर्फिक polypetalous and zygomorphic polypetalous only one type, and that is the papilionaceous। इधर देख लेना बेटा, अब ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। कील इज फाउंड इन, यहीं से आता है papilionaceous। and in papilionaceous corolla a single flower is having 3 different type of petals। एक ही फ्लावर के अंदर 3 तरह के पेटल होते हैं। ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है मदर एक्सिस को, और मदर एक्सिस के पास वाला जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट वन, और ये जो लार्जेस्ट होता है ये वाला होता है
पोस्टीरियर, मदर एक्सिस के पास वाला, पोस्टीरियर और एंटीरियर, पोस्टीरियर। अच्छी तरह याद रखना, मदर एक्सिस के पास वाला फ्लावर का पार्ट पोस्टीरियर, दूर वाला एंटीरियर। तो ये पोस्टीरियर, और इस पोस्टीरियर को बोलते हैं वैक्सिलम और द स्टैंडर्ड। इसके बाद दो लेटरल स्मॉलर देन द posterior, and these laterals are known as wing, or they are known as LA, and two anterior which are fused, दो फ्यूज्ड हो जाते हैं बेटा, और इनको बोला जाता है कील और कैरिना। हाँ, करीना, कील और करीना। ठीक है बेटा, जो जो चीजें याद रखनी इधर देख लो। एक तो इनका अरेंजमेंट, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ क्या अरेंजमेंट रहेगा, या एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ क्या अरेंजमेंट रहेगा। दूसरा, कील इज फाउंड इन पी और बीन, पैपिलियोनेसी फैमिली। ये अच्छी तरह से याद रखना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बेटा। ठीक है, स्टैंडर्ड और वैक्सिलम एक ही बात है, विंग और एले एक ही बात है, कील और करीना एक ही बात है, पोस्टीरियर से एंटीरियर। देन another condition, and that is the zygomorphic gamopetalous। जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस मतलब जो पेटल्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, लेकिन फ्लावर जो होगा वो जाइगोमॉर्फिक होगा। ये जो मैंने लिखा है ये फ्लावर का नाम है, फ्लावर का टाइप है एक्टिनोमॉर्फिक, सिमेट्री के बेस पर। ये जो लिखा है ये पेटल्स का अरेंजमेंट है। तो जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस, फर्स्ट कंडीशन बाइलेबिएट, बाई मीन्स टू, लेबिया मीन्स लिप्स, याद रहे, बाइलेबिएट टू लिप्स। मतलब यहां पर क्या होता है, हाँ दोस्त और दुश्मन बाद में कर लेंगे। बाइलेबिएट में क्या होगा, द पेटल्स फॉर्म अ लिप्स लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज टू लिप्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बाइलेबिएट, साल्विया, साल्विया, साल्विया में क्या होता है बेटा, इस तरह से टू लिप्स लाइक बन जाते हैं। तो टू लिप्स लाइक बने और दूर दूर लिप्स हैं, तो बाइलेबिएट। सेकेंड इज that is ligulate, tongue like, and that are ray florate। जो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट होते हैं ये टंग लाइक दिखाई देते हैं, इस तरह के होते हैं बेटा। याद रखो यहां पर जो अपने को एक फ्लोरेट दिखता है ना, एक ऑरेंज पेटल टाइप स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है सनफ्लावर में, वो एक फ्लावर के बराबर होती है और उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। और उस एक में 5 पेटल होते हैं। वो सनफ्लावर में जो एक पंखुड़ी दिखाई देती है ना अपने को ब्राउन येलो कलर की, वो एक फ्लावर के बराबर है, और उसमें आपस में जुड़े हुए 5 पेटल्स होते हैं। कभी अगेंस्ट द लाइट देखना, उसमें लाइंस दिखाई देंगी आपको, और हर लाइन एक पेटल को इंडिकेट करती है। सो लिग्यूलेट कंडीशन, रे फ्लोरेट। क्लियर है बात। अब हम आते हैं एस्टिवेशन, एंड एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल, पेटल और टेपल्स इन बड स्टेज
with respect to other members of same hurl. इधर देखो बेटा, सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये होता है कि जो एस्टिवेशन टर्म होती है वो केवल पेटल्स के लिए यूज होती है। एस्टिवेशन सेपल का भी हो सकता है, पेटल का भी हो सकता है और टेपल का भी हो सकता है। टेपल, टेपल when we are not able to differentiate सेपल एंड पेटल, हैं तो दोनों ही, सेपल भी हैं और पेटल भी हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये सेपल है और ये पेटल है, तब उसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं टेपल। और टेपल का जो हर्ल बनता है उसको बोलते हैं पेरियंथ। ये मोनोकोट में होता है यूजुअली, हाँ मोनोकोट में जो भी आएगा। दूसरी बात, जब हम एस्टिवेशन की बात करते हैं तो एस्टिवेशन सेपल का सेपल से देखा जाता है, पेटल का पेटल से देखा जाता है और टेपल का टेपल से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सेपल का अरेंजमेंट पेटल के रेफरेंस में देख रहे हो, सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ। बोलो बेटा यहां तक कोई? हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, टाइप 3 है, टोटल पेटल 5। हाँ तो 2 फ्यूज हैं, 2 हैं वो अलग अलग ही भाई, 2 हैं चाहे फ्यूज हो या फ्री हो, 2 हैं तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको लिखते ही यही हम। एक हर्ल में, हाँ तो 5 है तो सही। अरे भाई पेंटामेरस फ्लावर है, क्या प्रॉब्लम आ गया? हर चीज पे क्वेश्चन थोड़े बनेगा बेटा। नाउ द estimation, and if we'll talk about the estimation, the first condition, margin touch to each other but does not overlap। बेटा बातें नहीं, इधर देखो बेटा, इसको बोलते हैं मार्जिन। यहां पर अगर आप देखो तो मार्जिन जो है एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, हो सकता है ये एक दूसरे को बिल्कुल टच भी कर लें, फ्यूज भी हो जाएं, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। तब इस कंडीशन को बोलेंगे हम वेलवेट। और याद रहे, लिली वेलवेट की कुर्सी पर सोले, लिलिएसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है भाई, लिलिएसी फैमिली, अनियन गार्लिक लिली, क्रूसीफेरी फैमिली, मस्टर्ड रेडिश टर्निप, सोलेनेसी, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल फैमिली। ठीक है भाई, याद रह जाएगा, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, और इसके साथ एक एग्जांपल और, कैलोट्रोपिस। बेटा एक बार इधर देख लीजिए, एक काम की बात, कई सारे फ्लावर में, कई सारी फैमिली में क्या होता है, सेपल का एस्टिवेशन अलग होता है, पेटल का एस्टिवेशन अलग होता है। ठीक है बेटा, सेपल का एस्टिवेशन अलग, पेटल का एस्टिवेशन अलग। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन में तो सीधा ये पूछता है कि एस्टिवेशन ऑफ दिस इज, तो अगर क्वेश्चन में सेपल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, सेपल मार्क नहीं किया गया है, तो आपको पेटल का ही एस्टिवेशन बताना है। और यहां मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूं इनवेरिएबली पेटल्स के लिए है।
It may be possible, they are true for the sepal also. लेकिन जो मेल लिख रहा हूं वो स्पेसिफिकली पेटल्स के रेफरेंस में लिख रहा हूं. जब तक सेपल क्वेश्चन में नहीं दे, एस्टिवेशन में आपको पेटल का ही बात करना है. इसके बाद मार्जिन ओवरलैपिंग अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब क्या होगा, मार्जिन ओवरलैपिंग होगी और ये मार्जिन ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी. यहां देखो बेटा, वन मार्जिन इन, वन मार्जिन आउट, रेगुलर और इरेगुलर. वन मार्जिन इज being overlapped and one overlaps the adjacent. एक ओवरलैप होगा, एक ओवरलैप करेगा, रेगुलर और इरेगुलर. हाँ, रेगुलर है. आप देख लीजिए, सब में एक अंदर एक बाहर है. और जब एक अंदर एक बाहर होगा, that is the regular overlapping. And this is known as twisted. माला चाइना में ट्विस्ट करेगी. चाइना रोज, लेडी फिंगर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ठीक है भाई. इसके बाद नेक्स्ट वन इज दैट इज इम्ब्रिकेट. एंड इन इम्ब्रिकेट margin overlapping occur but not in a particular direction. यहां पर मार्जिन ओवरलैपिंग होगी लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी. आप देख लो, ये पूरी तरह से इन हो गया, ये पूरी तरह से आउट हो गया. तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी, देन दिस कंडीशन इज नॉन एज इम्ब्रिकेट. मार्जिन ओवरलैपिंग occur but not in a particular direction. कंडीशन इज नॉन एज इम्ब्रिकेट. ये मदर एक्सिस, ये वाला कौन सा होगा, पोस्टीरियर और एंटीरियर. हाँ, इफ पोस्टीरियर इज इनरमोस्ट, इनरमोस्ट का मतलब दोनों अंदर. इफ पोस्टीरियर इज इनरमोस्ट, इट इज नॉन एज असेंडिंग इम्ब्रिकेट ऑल्सो. लेकिन आपको याद रखना है इम्ब्रिकेट ओनली. असेंडिंग डिसेंडिंग के चक्कर में मत पड़ना. ठीक है बेटा, आपको केवल ये याद रखना है इम्ब्रिकेट. असेंडिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया. इफ पोस्टीरियर इज इनरमोस्ट, असेंडिंग इम्ब्रिकेट. एंड इफ पोस्टीरियर इज आउटरमोस्ट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट. लेकिन अपने को असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं पढ़ना है, अपने को सीधा सा याद रखना है इम्ब्रिकेट. अगर आपसे क्वेश्चन में इम्ब्रिकेट पूछे तो यही वाला बताना है. एंड दिस इज प्रेजेंट इन गुलमोहर, ऑल्सो प्रेजेंट इन कैसिया. ठीक है बेटा, सिजल्पिनोइडी फैमिली होती है गुलमोहर एंड कैसिया. इसके बाद नेक्स्ट इज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन. एंड इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन 3 टाइप ऑफ पेटल्स आर प्रेजेंट. इस तरह से ये कंडीशन, ये मदर एक्सिस, हाँ भाई इसको क्या बोलेंगे बोलो. पोस्टीरियर तो इसका नाम अभी अभी बताया था मैंने. हाँ, वैक्सिलम, विंग और एलिये. वैक्सिलम इनको, इनको केल और इसको बोला जाता है वैक्सिलरी. वैक्सिलरी is sometimes also known as descending imbricate because posterior is outermost. फिर बोल रहा हूं बेटा, असेंडिंग डिसेंडिंग में अपने को नहीं पढ़ना है. अपना मेन टारगेट है कि जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन सही हो, अपने को कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है. तो ये वैक्सिलरी, एंड वैक्सिलरी इज प्रेजेंट इन pea and beans. One another thing,
2 आर कंप्लीटली इन, 2 आर कंप्लीटली आउट। 2 कंप्लीटली इन होंगे, 2 कंप्लीटली आउट होंगे, एंड रेस्ट इज 1 इन एंड द 1 आउट। 2 पूरी तरह से बाहर, 2 पूरी तरह से अंदर, और 1 कभी अंदर कभी बाहर। कंडीशन इज नॉन एज क्विनकंसियल प्रेजेंट इन मोराइया। ठीक है भाई, रेननकुलस में भी होता है ये बेटा, बातें नहीं। रेननकुलस में भी क्विनकंसियल कंडीशन। इनमें से पहले 4 को अच्छी तरह डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। आने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। अब आया मेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और द मेल रिप्रोडक्टिव हर्ल इज नॉन एज एंड्रोइशियम, and androecium, unit of androecium is stamen, and stamen is considered as micro sporophyll. Stamen is equivalent to micro sporophyll. इधर देखो बेटा, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फ्लोरल अपेंडेजेस, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, दे आर आल्सो नोन एज फ्लोरल लीफ। सेपल भी फ्लोरल लीफ है, पेटल भी है, स्टेमन भी है, और कार्पल भी है। और लीफ के लिए टर्म यूज होता है फिल। फिल टर्म जो है ना, लीफ के लिए यूज होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल, या एक ऐसा लीफ जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोर बनाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टेमन में माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको भी बोला गया माइक्रोस्पोरोफिल। अ सिंगल एंड स्टेमन, single stamen is made up of 2 different parts. The upper part, this is known as anther, and the long structure, this is known as filament. और एंथर और फिलामेंट जहां पर जुड़ेंगे, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कनेक्टिव। ऊपर वाला पार्ट एंथर, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट। ठीक है बेटा, इधर देखना बेटा, इसमें अब प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला एंड फिलामेंट का डिस्टल एंड। याद रखना, बेस जो है ना, पहले भी बताया मैंने, प्लांट में जो बेस होता है वो प्रॉक्सिमल है, और जो टिप होता है वो डिस्टल है। तो ये वाला एंड प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ये वाला एंड डिस्टल हो गया, एंड दिस प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड टू द थैलेमस। समटाइम इट इज आल्सो अटैच्ड टू द पेटल्स। या तो ये थैलेमस से अटैच होगा, या फिर ये पेटल्स के साथ अटैच होगा। बेटा बातें नहीं, ठीक है बेटा। अब ये एक एंथर, एंथर में 2 एंथर लोब, एक एंथर 2 एंथर लोब, बाइलोब्ड कंडीशन। ठीक है बेटा, तो यूजुअली एन एंथर इज बाइलोब्ड कंडीशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो हर लोब में 2 थिका या 2 पोलन सेक, डाइथिकस, डाइथिकस, एंड पोलन सेक इज इक्विवेलेंट टू द स्पोरेंजिया। पोलन सेक इज इक्वल टू द स्पोरेंजिया। तो एक में कितने स्पोरेंजिया, 2 या 4? हाँ 4, एक में 2 है बेटा, इसमें
एक एंथर लोब में 2 पोलन से एक है, तो एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ओवरऑल एंथर में 4. सो अ नॉर्मल एंथर इज डाइथिकस एंड tetrasporangiate. A normal anther is diathecus and tetrasporangiate. ठीक है भाई. अब अगर हम देखें वन एंथर, पूरा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर है एक स्टेमन का, और ऐसे स्टेमन एक फ्लावर के अंदर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, यूजुअली ज्यादा ही होते. इस एक पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने स्टेमन, और ये इक्विवेलेंट हुआ माइक्रोस्पोरोफिल के, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजिया, इट प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर. ईच एंथर इज हैविंग 2 lobes, 2 lobes bilobed, and each lobe possesses 2 theca or 2 pollen sac. Pollen sac is equivalent to माइक्रोस्पोरेंजिया. तो अगर हम देखें तो एक एंथर डाइथिकस, और एक एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट. सो अ नॉर्मल टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. अब इट मे बी पॉसिबल that stamens are fused to each other, or it may be possible that stamens are free to each other. और जब सारे स्टेमन एक दूसरे से अलग हो तो अब हम बोल देते हैं polyandrous. Sometimes they show the cohesion and adhesion. Cohesion सिमिलर का फ्यूजन, डिसिमिलर का फ्यूजन. हाँ भाई, cohesion सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर. adhesion dissimilar. So first of all, cohesion of stamens means fusion of different part of stamen. एक फ्लावर में जो अलग अलग स्टेमन है, इन स्टेमन के अलग अलग पार्ट जो है फ्यूज हो जाएं स्टेमन से स्टेमन में, तब उसको बोलेंगे कोहेजन. फर्स्ट कंडीशन अडल्फी, और अडल्फी में क्या होगा? एंथर फ्री, फिलामेंट फ्यूज्ड. मतलब यहां पर कंडीशन ये होगी कि ये जो एंथर हैं, ये एंथर तो एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन उनके फिलामेंट जो होंगे वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे. जैसे एक कंडीशन देखें, दिस इज द स्टेमिनल ट्यूब. सारे फिलामेंट आपस में जुड़ गए, एक ट्यूब बना ली. इस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब. और इस स्टेमिनल ट्यूब पर इस तरह से ये एंथर लोब, ये एंथर है बेटा. तो यहां पर फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए, एंथर सारे अलग अलग हैं, तब ये कंडीशन कहलाएगी अडल्फी. अगर सारे फिलामेंट जुड़कर एक यूनिट बना ले, फ्लावर में केवल एक ही होगा, ऐसा एक फ्लावर में एक ही होगा. जब सारे फिलामेंट जुड़कर सिंगल यूनिट के फॉर्म में आए तो इसको बोल देते हैं हम मोनो अडल्फस. एंड मोनो अडल्फस कंडीशन इज प्रेजेंट इन मालवेसी फैमिली, चाइना रोज फैमिली. Second, it may be possible that they form 2 tube-like structure or they fused in 2 group. कभी कभी क्या होगा, 2 ग्रुप बन जाएंगे. ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप. नौ के फिलामेंट जुड़कर फ्यूजन ऑफ 9 फिलामेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रक्चर एंड 1 रिमेन फ्री. 9 आपस में जुड़ गए,
एक अकेला अलग रह गया तो दो ग्रुप में आ गए फिलामेंट। 9 का एक ग्रुप, एक का एक ग्रुप, तो कंडीशन कहलाएगा डाइअडल्फस। एंड दिस इज प्रेजेंट इन फैबेसी फैमिली और पी। और अगर ये फिलामेंट दो से ज्यादा ग्रुप में जुड़े देन इट इज नॉन एज polyadelphous, and polyadelphous condition is present in citrus। सिट्रस की फैमिली होती है रूटेसी। रूटेसी फैमिली में दो से ज्यादा ग्रुप में फिलामेंट जुड़े होते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीअडल्फस। ये तीनों के तीनों अपने एनसीईआरटी में है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट कंडीशन सेकंड, सिंजेंसियस। एंड इन सिंजेंसियस फिलामेंट फ्री एंथर फ्यूज्ड। मतलब अब क्या होगा, फिलामेंट तो अलग अलग रहेंगे लेकिन एंथर जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये कंडीशन ये नीचे वाले स्ट्रक्चर जो अलग अलग हैं दे आर फिलामेंट, और ऊपर वाला एंथर लोब। 5 एंथर है बेटा, ये 5 स्टेमन है और पांचों स्टेमन के एंथर आपस में जुड़ गए लेकिन फिलामेंट अलग अलग हैं। कंडीशन सिंजेंसियस। एंड दिस इज प्रेजेंट इन सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली। तीसरी कंडीशन सिनेंड्रस। मतलब यहां पर कंप्लीट स्टेमन फ्यूजन, मतलब यहां पर एंथर भी फ्यूज होंगे और फिलामेंट भी फ्यूज होंगे। और जब एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज हो जाएं तो सिनेंड्रस प्रेजेंट इन कुकुरबिटेसी फैमिली। अडल्फी, ये पूरा अच्छी तरह से याद रखना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? क्वीन कंसियल में क्या होगा बेटा, दो जो होंगे वो कंप्लीटली इन होंगे और दो जो होंगे वो कंप्लीटली आउट होंगे, तब ये कंडीशन कहलाएगी क्वीन कंसियल। हाँ बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, बातें नहीं बेटा। हाँ मैंने क्या बोला, ट्विस्टेड पेटल्स और सेपल्स, मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स आर ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ही हो गया किसी एक डायरेक्शन में। हाँ जी और कोई बोलो बेटा। इसके बाद आया, ये तो बात हुई हमारे कोहेजन की। अब हम बात करते हैं एडहेशन की। And if we'll talk about the adhesion, either they are attached to the petals or they are attached to the tepals. First condition, एपिपेटलस। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, नाम में ही दिया हुआ है किसके साथ जुड़ेगा, पेटल के साथ जुड़ गया तब ये कहलाएगा एपिपेटलस। एंड एपिपेटलस कंडीशन इज प्रेजेंट इन सोलेनेसी, मालवेसी एंड एस्टरेसी। सोलेनेसी पटेटो, टमेटो, ब्रिंजल, चिली। मालवेसी चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। एस्ट्रेसी सनफ्लावर।
अब एक चीज देखो बेटा, इधर सोलेनेसी फैमिली में केवल एडिशन होगा, लेकिन मालवेसी और एस्ट्रेसी में एडिशन एंड कोहेजन बोथ आर प्रेजेंट। साइड में लिख लीजिए बेटा इसको। इन एस्ट्रेसी एंड मालवेसी फैमिली, in Astraceae and Malvaceae family, cohesion and adhesion of stamen, cohesion and adhesion of stamen both are present, both are present in Malvaceae and Astraceae family. Cohesion and adhesion of stamen both are present। ठीक है बेटा। सेकेंड कंडीशन, एपिटेपेलस, एपिटेपेलस ऑल्सो नोन एज एपिफाइलस। नाम देखो, अटैचमेंट किससे होगा? टेपल से। बेटा बातें नहीं, टेपल से अगर अटैचमेंट हो जाए तो इसको बोलेंगे एपिटेपेलस या एपिफिलस, और ये मिलेगा हमारा लिलिएसी में। एपिपेटलस को इंडिकेट करते हैं हम सीए से, और एपिपेटलस को इंडिकेट करते हैं हम पीए से। एक होता है सीए और एक होता है पीए। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं गाइनेंड्रस, और गाइनेंड्रस में स्टेमन अटैच विद कार्पल। एंड्रोशियम और गाइनोशियम की शादी हो गई, द गाइनेंड्रस, और ये कंडीशन मिलती है हमारे कैलोट्रोपिस में। जब तू चाहे तब कर लेना यार भाई, मैंने तो बता दिया। इसके बाद लेंथ ऑफ स्टेमन फिलामेंट, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन फिलामेंट। इधर देखो बेटा, अब यूजुअल कंडीशन ये कहती है कि एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स होंगे, एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन होंगे, सारे के सारे एक ही लेंथ के होंगे, जनरल कंडीशन। और इसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे एंथर एक हाइट पर आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फिलामेंट लंबे हो जाते हैं और कुछ छोटे हो जाते हैं, और वही कंडीशन है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन फिलामेंट। ये हम विद इन अ फ्लावर की बात कर रहे हैं बेटा। एक ही फ्लावर के अंदर वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन फिलामेंट, एंड दिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मस्टर्ड, साल्विया, रेडिश, टर्निप। आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था। इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन आर प्रेजेंट विद इन अ फ्लावर? ये सारे। दो कंडीशन, पहली कंडीशन टेट्राडाइनेमस, टेट्रा 4, तो यहां पर क्या होता है, टू शॉर्ट बाहर वाले बट 4 लॉन्ग अंदर वाले। टेट्रा 4 डायनेमस लॉन्ग, 4 लॉन्ग स्टेमन्स, और इन 4 लॉन्ग स्टेमन में से 2 बाहर वाले छोटे होंगे, अंदर वाले 4 बड़े होंगे। फिक्स कंडीशन है बेटा, उल्टा नहीं कर सकते आप। ठीक है बेटा, बाहर वाले 2 छोटे, अंदर वाले 4 लंबे। एंड दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन क्रूसीफेरी फैमिली। देन अनदर कंडीशन डाइडाइनेमस, and in didynemus 2 long outer वाले and 2 short inner वाले।
then it is known as didynamous. And didynamous condition, this is present in Labiatae family, means salvia. इसी तरह से एक टर्म होता है स्टेमिनोड, एंड स्टेमिनोड इज स्टेराइल स्टेमन. जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको बोलते हैं हम स्टेमिनोड. ठीक है बेटा, एक बात इधर देख लो बेटा, अगर यहां हम देखें तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर स्टेमन स्टेराइल हो गया तो पॉलिनेशन कैसे होगा? तो याद रहे, अब बेटा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बात सही है, लेकिन दूसरे में भी तो स्टेमिना होगा. ये तो प्लांट का कैरेक्टर है, ये तो प्लांट का कैरेक्टर है ना भाई. ये थोड़े कि जो मेरे घर पर साल्विया लग रहा है केवल उसी का स्टेमिनोड कैरेक्टर है, तुम्हारे घर वाले का नहीं है. प्रॉब्लम तो ये है ना कि मेरे घर पर साल्विया है तो भी स्टेमिनोड उसमें प्रेजेंट है और आपके घर पे भी है. तो याद रखो, अगर यहां हम देखें साल्विया का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है. साल्विया में क्या होता है, एक एंथर जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं, और उन 2 लोब में से एक एंथर लोब स्टेराइल होता है साल्विया के केस में. इसी तरह एक फैमिली होती है सिजल्पिनोइडी, गुलमोहर वाला, और गुलमोहर फैमिली में क्या होता है, टोटल 10 स्टेमन होते हैं, 10 में से 3 स्टेराइल होते हैं, 7 फर्टाइल होते हैं. ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली में ही सारे के सारे स्टेमिनी स्टेमिनोड की फॉर्म में आ गए. अगर सारे स्टेमन स्टेमिनोड हो गए ना तो पॉलिनेशन कौन करवाएगा? है ना भाई. क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो. सो दिस इज मेल. हाँ जी बेटा जी, लेबिएटी फैमिली बेटा, साल्विया, साल्विया की फैमिली ही लेबिएटी, ओसिमम भी इसी फैमिली में आता है. ठीक है बेटा? हाँ जी, और बोलिए. इसके बाद फोर्थ अर्ल आता है हमारा गाइनोशियम. एंड इफ विल टॉक अबाउट द गाइनोशियम, gynoecium is female reproductive hurl, and unit of gynoecium is carpel, and carpel is equivalent to megasporophyll. जैसे हमने माइक्रोस्पोरोफिल डिफाइन किया उसी तरह मेगास्पोरोफिल, कार्पल भी एक तरह का लीफ है तो फिल हो गया, और ये मेगास्पोरेंजिया बियर करता है या मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोला गया मेगास्पोरोफिल. एक कार्पल, 3 पार्ट. द पर pollen receptive surface is known as स्टिग्मा. पॉलन को रिसीव करने वाली सरफेस ये कहलाएगा स्टिग्मा. लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कहलाएगा स्टाइल, एंड बल्जिंग पार्ट ओवरी. ये तीनों मिलकर बनाएंगे एक कार्पल. और ऐसा एक कार्पल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. एक होगा तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा होगा तो पॉलीकार्पलरी. फिर इसके अंदर ये जो ओवरी है, दिस ओवरी में है 1 चेंबर. ओवरी के अंदर भी चेंबर होते हैं बेटा, और इन चेंबर को बोलते हैं लॉक्यूल. 12th के एनसीईआरटी में इसी के लिए वर्ड यूज किया गया है, ओवेरियन कैविटी. ये ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल हो सकता है एक ही हो, मोनोलोक्यूलर या यूनिलोक्यूलर, और एक से ज्यादा हो तो मल्टीलोक्यूलर. 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई. फिर इसके अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ये ओव्यूल. ठीक है बेटा, ये एक कार्पल बनाया मैंने, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. मोनोकार्पलरी एंड पॉलीकार्पलरी. जब पॉलीकार्पलरी होगा तो या तो अलग अलग होंगे या जुड़े हुए होंगे. जब अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस, जब जुड़े होंगे तो कहलाएगा सिनकार्पस. क्लियर है बेटा बात यहां तक? मॉड्यूल निकाल लीजिए.
प्लांट एनाटॉमी पेज नंबर 255। हाँ बेटा, ऑनलाइन में जो है मॉड्यूल निकाल लीजिए बेटा। आप अपना नंबर यहाँ टाइप कर देना, जो क्वेश्चन आपको पूछना हो। मैं बोलता जा रहा हूं। हाँ भाई, पेज नंबर 255। हाँ, पेज नंबर 255 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, रेज योर हैंड और क्वेश्चन नंबर बोल देना। हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। हाँ, अभी 10 तक, अभी 15 तक। इस पूरे पेज पर कोई क्वेश्चन, पेज नंबर 255 पर। फॉर रूट केप इज नॉट फाउंड इन हॉलियोक, मालवेसी फैमिली का प्लांट है बेटा ये, और ये अपना लैंड प्लांट है। घरों में इसको अपन ऑर्नामेंटल प्लांट की तरफ ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लैंड प्लांट है, और लैंड प्लांट में रूट केप होगा। हाँ जी, 15 तक और कोई? नेक्स्ट पेज। 16 से लेकर 30 तक। 30, पी प्रोटीन, पी फॉर फ्लोएम, फ्लोएम में मिलने वाला प्रोटीन या सीयू ट्यूब में मिलने वाला प्रोटीन, पी प्रोटीन। एंड दिस पी प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीलिंग ऑफ वुंड इन सीयू ट्यूब। अगर सीयू ट्यूब कहीं से डैमेज हो जाए, अगर सीयू ट्यूब कहीं से डैमेज हो जाए, कि जैसे ये सीयू ट्यूब है और यहां से ये सीयू ट्यूब ब्रेक हो गई, तो इसको सील करने का काम पी प्रोटीन करेगा अलोंग विद द कैलोस। क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया ना बेटा, तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो फ्रूट ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, तो यहां पर आकर पी प्रोटीन जुड़ जाएगा। हाँ बेटा, 30, 32, a vascular bundle in which phloem is present both side, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, ये कंडीशन, ये जाइलम हो गया, दोनों तरफ फ्लोएम हो गया, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, एंड बाइकोलेटरल आर ऑलवेज ओपन। हाँ भाई, पेज नंबर 30, नेक्स्ट पेज। हाँ, 23, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। हाँ, क्या हुआ बेटा? मोनोकॉट में बिल्कुल होगा, वहां पर भी बिल्कुल होगा, वहां पर भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक बेटा, बातें नहीं, 40 तक। हाँ, 37, a tissue of epiphyte which is capable of absorbing the moisture, वेलामेन टिश्यू। जो एपिफाइट्स होते हैं दूसरे ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं और मॉइस्चर जो रहता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में उसको एब्जॉर्व करते हैं, तो इनमें एक टिश्यू होता है वेलामेन रूट के अंदर, उसको, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा। हाँ भाई, 40 तक। 39, इनन्यूमरेबल वेस्कुलर बंडल, इनन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, लैक ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम नहीं है, एंड लैक ऑफ अ वेल डिमार्केटेड पिथ, मतलब पिथ जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कैरेक्टर इज मोनोकॉट स्टेम। प्रॉब्लम ये अपने को ये पता नहीं है कि मोनोकॉट कौन और डाइकोट कौन। याद रखो, सारे ग्रासेस, ग्रेन्स जितने भी है ना, ग्रेन्स सब मोनोकॉट है। दो एग्जांपल और जोड़ना, एक कोकोनट और एक डेट पाम, ये दोनों ग्रास नहीं है लेकिन मोनोकॉट है। सारी पल्सेस, जितने भी पल्सेस हैं सब डाइकोट है बेटा।
डेटवाम एंड कोकोनट मोनोकॉट में आते हैं सारी पल्सेस। और अपने आसपास ज्यादातर ट्री जो आप देखते हो, ज्यादातर ट्री, मोस्ट ऑफ द ट्री, वो डाइकोट है। ठीक है बेटा। हाँ, शुगर केन ग्रास है, मोनोकॉट, ग्रास मोनोकॉट, आंसर पहला आ जाएगा। सनफ्लावर डाइकोट, जो अपने एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए ना डाइकोट मोनोकॉट के, तो वो जो डाइकोट लीफ, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है वो सनफ्लावर का ही है। वो सनफ्लावर के लिए ही है बेटा, तीन जो डायग्राम है ना वो तीनों सनफ्लावर के ही है। तो डाइकोट, नीम ट्री हो गया, अपने आसपास है, नॉर्मल कंडीशन डाइकोट। रेडिश क्रूसीफेरी फैमिली डाइकोट, नीम डाइकोट, पी डाइकोट दाल है, पल्सेस है, पल्सेस सारी डाइकोट होंगी, पीपल भी डाइकोट। हाँ भाई 46 तक। 45 वाटर कैविटी एंड वी और वाई शेप्ड। वाटर कैविटी एक ही जगह बताई थी मैंने, मोनोकॉट स्टेम में, प्रोटोजाइलम कैविटी और वाटर फील्ड कैविटी। हाँ भाई 46 तक। हाँ 18 बेटा बाद में बेटा, अभी नहीं, बेक नहीं बेटा अभी। हाँ भाई 46 तक। नेक्स्ट पेज 55 तक बेटा, बातें नहीं। कौन सा बेटा? 53 passage cell are found in passage cell, passage cell and caspian strip are present in root, चाहे वो मोनोकॉट की रूट हो चाहे डाइकोट की हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, कि जो रूट वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प इन्वॉल्व होगी, जो भी रूट वाटर एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगी उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप और पासेज सेल होंगे। ये मोनोकॉट रूट में भी मिलता है, डाइकोट रूट में भी मिलता है, लेकिन मोनोकॉट रूट में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये मैंने उस समय भी बताया था आपको। ठीक है भाई, पासेज सेल एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकोट रूट बोथ, बट दे आर मोर प्रोमिनेंट इन मोनोकॉट। हाँ बेटा 60 तक और कोई क्वेश्चन? 59 डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एज ऑफ ट्री, estimation of age of a tree by counting the annual ring are known as dendrochronology. 54 pith is produced by, इधर देखो बेटा, all the layers except the epidermis and vascular tissue are known as ground tissue, and ground tissue is formed by ground meristem. Pith is a part of ground meristem, ground tissue. Pith is a part of ground tissue, so it is produced by the ground meristem. हाँ भाई 60 तक। 63 growth rings are formed due to the activity of annual ring या growth ring जो होती है, they are formed by the vascular cambium, और vascular cambium करता है स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ और इंट्रास्टीलर। स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ को ही इंट्रास्टीलर बोलते हैं क्योंकि ये स्टील के अंदर होता है। हाँ बेटा 64 तक। नेक्स्ट 70 67 एक मिनट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू अ ट्री ट्रंक? हार्टवुड। आपका क्वेश्चन है कि कॉर्क क्यों नहीं? कॉर्क जो होता है, कॉर्क सपोर्ट नहीं देता है, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द लिग्निफाइड वॉल मेनली। कॉर्क में सुबेरिन होता है, और सुबेरिन जो होता है वाटर लॉस को रोकता है क्योंकि वाटर इम्परमेबल है, प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि इस पर किसी भी तरह का कोई पैथोजन ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट जाइलम से या स्क्लेरेनकाइमा से, तो हार्टवुड। हाँ भाई 70 तक और। 69 लिविंग टिश्यू इन लेंटिसेल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल। जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होते हैं दे आर नॉन सुबेराइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, तो इसका आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेल। हाँ भाई 79 तक। 79 इज, बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स मेरिस्टेमेटिक नहीं होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो पैरेनकाइमा है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज नॉट मेरिस्टेम, इट्स पैरेनकाइमेटस।
सेकेंडरी कॉर्टेक्स डी डिफरेंशिएट करके फैलोजन बनाता है और फैलोजन मेरिस्टेमेटिक है। 2 मिनट और लूंगा। 73 विच टिश्यू रिमेन मोर एक्टिव ड्यूरिंग स्प्रिंग? क्या प्रॉब्लम आया बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग। अगर ऑटम बोलता तो आंसर जाता फैलोजन। फैलोजन इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द ऑटम, वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग। वाटर कंडक्शन ऑफ इन स्टेम, प्राइमरी जाइलम क्यों नहीं आएगा? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 74 देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी जाइलम क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्री, और ट्री बन गया, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी जाइलम जो है वो तो इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए नहीं आएगा। हाँ बेटा, 90 तक शी सोल ट्री, जो कोस्टल रीजन ट्री होते हैं उनमें एनुअल रिंग का फॉर्मेशन डिस्टिंक्ट नहीं होता। रीजन, साल भर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, इस वजह से सो देयर इज लिटिल क्लाइमेटिक वेरिएशन। 82 द बैलून लाइक आउटग्रोथ ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा, टाइलोसिस। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो पुराना जाइलम इनएक्टिव होता है और उसका एक मेजर रीजन होता है टाइलोसिस फॉर्मेशन। हाँ भाई। 88 आउटर पार्ट ऑफ बार्क, डेड पार्ट, आउटर डेड पार्ट ऑफ बार्क इज नॉन एज राइटिडोम। ये भी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, याद रखो। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बाहर के जितने भी डेड लेयर्स हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, सारी डेड लेयर को बोलते हैं हम राइटिडोम और आउटर बार्क। ठीक है बेटा, इसमें केवल डेड पार्ट आता है। 90 तक और कोई क्वेश्चन बेटा? बोलो। 88 आउटर पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, 90 से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन।